हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है बेटा? ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। जो आपके, अगर मैं आपसे रिलेट करके चलूँ इस क्वेश्चन को, तो वो कहना चाह रहा है जो आपके दादाजी हैं वो आपसे 10 गुना बड़े हैं। 10 गुना यानी कि अगर आप 10 साल के हो तो वो 100 साल के हैं, राइट? तो उसने क्या बोला? He is also 54 years older than her। उसने क्या बोला साथ में? साथ ही वो 54 years बड़े भी हैं किससे? अपनी पोती से। Then find their present age। तो मैंने क्या निकालनी है? उनकी प्रेजेंट एज। तो देखो बेटा क्या वो लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में प्रेजेंट एज मान के चलते हैं और जो छोटा है उसकी मान के चलेंगे। लेट present age of granddaughter be x years, राइट? ठीक है। फिर उसने बोला and a grandfather is 10 times older than his granddaughter। तो according to them present age of grandfather be 10 into x years, right? फिर उसने क्या बोला बेटा? he is also 54 years older than her। कंडीशन दे दी, जो उसकी बेटी, जो उसके ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर की एज के इक्वल रखूंगी और डॉटर, ग्रैंड डॉटर को ग्रैंड डॉटर की एज के इक्वल रखूंगी। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर ग्रैंडफादर की एज ये है, क्या है ग्रैंडफादर की एज? 10x, ठीक है। और उसने क्या बोला? ऑल्सो ग्रैंडफादर जो है आपके, उसकी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर क्या है? ज़्यादा। तो ये भी तो किसकी एज हुई? उसके ग्रैंडफादर की। यहाँ पे भी मैंने ग्रैंडफादर लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने ग्रैंडफादर लिख दिया। रीज़न, ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर के इक्वल रखूंगी, ऐसा तो नहीं है ना उसको पोती के इक्वल रख दूंगी। एज ही दोनों की क्या है? डिफरेंट। तो उसने क्या बोला? दो अलग अलग वर्ड्स में उसने ग्रैंडफादर की एज दे दी। मैंने दोनों को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से ग्रैंडफादर की एज बनी 10x, लेकिन दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला? जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उसकी ग्रैंड डॉटर से, डॉटर की एज कितनी है? x, उससे 54 ईयर क्या है? बड़े। तो मैंने क्या कर दिया? प्लस 54 हो गया एज। तो देखो बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ के माइनस। सो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। 10x माइनस एक्स 9x is equal to 54. So x is equal to 54 by 9. It means 6. x क्या था बेटा? ग्रैंड डॉटर। सो ग्रैंड डॉटर की एज क्या आ गई? सो ग्रैंड डॉटर्स एज बी 6 years, राइट? अगर मैं ग्रैंड फादर की बात करूं तो बेटा grandfather's age be 6 into 10। x की वैल्यू 6 और 10, इट मीन्स 60 ईयर। अगर आपने चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो बेटा। 60 में से 6 गया 54, 60 में से 6 गया 54, और उसने बोला था कि जो उसके दादाजी हैं वो उससे 54 ईयर्स क्या है? बड़े। हो गया आपका चेक। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब आते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। उसकी बेटे की उम्र के 3 टाइम है अमन। तो मैंने माना छोटा कौन हुआ, बेटा या अमन? ठीक है, बेटा छोटा होगा, अमन का बेटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लेट अमन्स सन्स एज बी x years, राइट? फिर उसने बोला देन लेट अमन्स एज, अमन की एज उसकी बेटे की एज के 3 गुना है, सो 3x years, राइट?
फिर उसने बोला 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ से बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, सपोज यू आर 12 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 12 ईयर ओल्ड हो तो आपके फादर आपसे 3 गुना हैं, यानी कि 12 इंटू 3, इट मीन्स 36 ईयर्स ओल्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले, 10 साल पहले आप छोटे होगे ना कि बड़े, 10 साल पहले अगर आप जाओगे, अगर आज आप 12 साल के हो तो 10 साल पहले आप कितने थे, 2 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो सेम वे से आपने क्या किया, अपने और अपने फादर की एज में से 10 क्या कर दिया, माइनस। देखो बेटा क्या बन जाएगा, सो 10 ईयर्स अगो अमन्स सन्स एज वॉज x माइनस 10 ईयर्स, राइट। जो आज है, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट एज, ठीक है। ये मैंने प्रेजेंट एज मानी थी, तो जो आज है उससे 10 साल छोटे, राइट। तो अगर मैं यहाँ से अमन की बात करूँ तो अमन की एज क्या होगी बेटा, 3x माइनस 10 ईयर्स। फिर उसने बोला ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, जो 10 साल पहले अमन, जो उसके बेटे की एज थी उसका 5 गुना था, ठीक है। 10 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी, x माइनस 10। उसने बोला अमन उसका क्या था, 5 गुना। तो ये किसकी एज हो गई बेटा, अमन की। तो यहाँ पे भी किसकी एज रखूंगी, अमन की। 10 साल पहले जो मैंने पहली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाली थी, अमन की एज कितनी थी, 3x माइनस 10। एज तो दोनों ही इक्वल आएंगी अगर उसने कंडीशन सोच समझ के दी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ये भी अमन की एज है, ये भी अमन की एज है, ये 40 आ गई, ये 50 आ गई, नो। तो दोनों की एज क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ पे भी अमन की एज आ गई, ये 10 साल पहले की, और ठीक है ये भी 10 साल पहले की, और ये भी 10 साल पहले की। ये पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। कर दो इसको सोल्व। 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 10 50 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 10। इट मीन्स ये यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव। 50 माइनस 10, 5x माइनस 3x, 2x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 40 बाई 2, इट मीन्स 20। सो x मैंने किसको मानना था, अमन के बेटे की एज को। सो अमन सन्स एज बी 20 ईयर्स। सो अमन की एज क्या हो जाएगी बेटा, 20 इंटू 3, इट मीन्स 60 ईयर्स, राइट। I hope it is clear to everyone. Thank you so much.